क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज के मरण चिंतन में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। विषय है मांगो तो पाओगे। संत मती के अनुसार अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से 12 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उससे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। मनन चिंतन। आज के पवित्र वचन में प्रभु यीशु हमें कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। फिर यीशु कहते हैं कि मनुष्य में से ऐसा व्यक्ति कौन है जो उसके पुत्र के मांगने से, यदि वह रोटी मांगे तो पत्थर देगा, यदि वह मछली मांगे तो सांप देगा। अर्थात यीशु कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं। मनुष्य बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पिता जो स्वर्गीय है, पवित्र है, वह हमें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अच्छी वस्तुएं अर्थात पवित्र आत्मा, स्वर्गीय वस्तुएं, पवित्र आत्मा के वरदान, आध्यात्मिक जीवन इत्यादि। तो आज के वचन के अनुसार हम देखेंगे कि हमें क्या मांगना है। मांगना अर्थात क्या मांगना चाहिए हमें। हमें क्या मांगना चाहिए ईश्वर से, हमें क्या मांगना चाहिए प्रभु यीशु से, और क्या मांगना चाहिए पवित्र आत्मा से। हम पिता ईश्वर से पवित्र आत्मा मांग सकते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान मांगते हैं, एक नई जिंदगी मांगते हैं, और पवित्र आत्मा पाने के लिए, एक नई जिंदगी पाने के लिए, उनके सारे वरदान पाने के लिए, प्रभु यीशु को अपने जीवन में पाने के लिए, और जितनी भी अच्छी वस्तुएं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, उन्हें पाने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा।
प्रभु यीशु कहते हैं, ढूंढो और तुम पाओगे। जिस तरह से कोई बहुमूल्य चीज़ खो जाती है तो ढूंढने में समय लगता है, मेहनत लगती है, ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें उसे समय देना पड़ता है। लेकिन हम ढूंढेंगे तो ज़रूर हमें मिल जाएगा। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, अर्थात नित्य प्रार्थना करो और हर बंद दरवाजे खुल जाएंगे। यीशु के नाम से हर रोगी चंगा हो जाएगा, हर मुश्किल आसान हो जाएगा। खटखटाना अर्थात प्रार्थना करना। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज के सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता ईश्वर, आज के सुंदर वचनों में आपने हमें योग्य रीति से आपके वचनों को समझने के लिए सहायता प्रदान की है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम संसारिक वस्तुओं की चाह कम करें और आध्यात्मिक वस्तुओं की चाह ज़्यादा करें और स्वर्गीय पिता से हम आध्यात्मिक वस्तुएं मांगें, हम पवित्र आत्मा मांगें और एक नई ज़िंदगी मांगें और इसे पाने के लिए हम प्रतिदिन प्रयत्नशील रहें और धन्यवादी बने रहें। यही प्रार्थना हम पिता ईश्वर के समर्थी नाम से करते हैं, ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद।